गंगा सिंह, ये बताओ कि बाघ सिंह की फांसी हो गई? जी महाराज। ठीक है, आज मुझे अफसोस है कि अगर मेरा सेनापति बाघ सिंह होता तो उस कनक सिंह की क्या मजाल कि मेरे सूरजपुर राज पर चढ़ाई। आइए बैठिए महाराज। और बैठकर अपनी बेटी का इंतजार कर। महाराज की जय हो। महाराज कनकपुर से पत्र आया है महाराज। महाराज महाराज, ये कनकपुर का सम्राट कनक सिंह ने पत्र भेजा है। इसमें लिखा है कि सम्राट उदय सिंह दुश्मनी का नमस्कार करता हूँ। अगर आपको मालूम हो कि 24 घंटे के अंदर अपनी बेटी पद्मा का डोला हमारे हाथों में देने से इनकार किए तो जंग मैदान में जंग होगा। आपका दुश्मन सम्राट कनक सिंह, कनकपुर। महाराज दरबारी जाओ, इसी वक्त हमारी बेटी पद्मा को बुलाया जाए। पिताजी, आज मैं क्या देख रही हूँ? आपके चेहरे पर उदासी, आपकी बात क्या है पिताजी? बेटी क्या बताऊं, आज मुझे बुढ़ा समझकर वो कनक सिंह फिर से अपने राज पर चढ़ाई कर दिया है। इसलिए बेटी मैं यही सोच रहा हूँ कि जान कर मुझको बुढ़ा कनक सिंह ने जान कर मुझको बूढ़ा कनक सिंह ने राज पर उसने बेटी चढ़ाई किया। कनक सिंह ने विदाई किया। इसलिए बेटी मैं चाहता हूँ कि तू जा और जंग मैदान में कनक सिंह से जंग कर और कनक सिंह का सर काट कर हमारे कदमों में लाया जाएगा। वो हरामखोर कुत्ता मेरा क्या डोला जाएगा पिताजी। इसलिए बेटी लो ये शमशीर और जाओ जंग मैदान के लिए। क्यों नहीं पिताजी? पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटी, सदा खुश रहो। और गंगा सिंह मैं चल रहा हूँ और अपनी बेटी के आने का इंतजार करता हूँ। बिहारी लाल, महाराज का दुश्मन कनक सिंह महाराज के राज पे चढ़ाई कर दिया। राजकुमारी जी का डोला मांगा है। इस बात को सुन करके राजकुमारी जी उस जंग मैदान में जा चुकी है। आज मेरा बेटा भी जवान हो चुका है। आओ अपने बेटे का इंतजार करते हैं।
बिहारी लाल, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि पिताजी के चेहरे पर 12 बज रहा है। क्या बात है? पता नहीं क्या है मेरे भाई, पलान भेड़ी घसमू लटकाए हैं, तो यहाँ पे पूछो। बिहारी लाल, हाँ भैया, मैं इनका बेटा हूँ, इनसे पैदा हुआ हूँ, बचपन से लेकर आज तक मैं इस चेहरे को पढ़ता आया हूँ। है जरूर कोई बात? कोनो बात है, मैं पूछूंगा। और किस बात का हुआ बापू मुझे बताओ, किस बात बापू मुझे बताओ, और जिंदा है जब तक शक्ति, और जिंदा है जब तक शक्ति, दिल जिंदा है। बला है किसने या तुमको घेरा, बला है किसने या तुमको घेरा, और सच मुझे बताओ, बेटा जानना चाहती कि मैं इतना उदास क्यों बैठा हूँ? हाँ पिताजी, क्या बात है? सुनो। और बेटा मैं क्या बताऊं, किस गम ने है कि बेटा मैं क्या बताऊं, किस गम ने है सताया, और दुश्मन ने आके शीश पे लड़का बिजली जगाया। मांगता कनक सिंह पद्मा का डोला बेटा, क्या मांगता कनक सिंह पद्मा का डोला बेटा, और राजा मैं हूँ बूढ़ा, इसका मूल्य है। बेटा आज महाराज का दुश्मन सम्राट कनक सिंह महाराज के राज पे चढ़ाई कर दिया और राजकुमारी जी का डोला मांगा है। इस बात को सुन करके राजकुमारी जी उस जंग मैदान में जा चुकी है। मेरा आदेश है कि तुम उस जंग मैदान में जाओगे, कनक सिंह को मुंहतोड़ जवाब देकर सलामत राजकुमारी को महल लेकर के। अब तुम्हारी बात हमारी समझ में आई पिताजी। तुम्हारे कहने का मतलब कनकपुर का राजा कनक सिंह अपने ही उदयपुर राज पर चढ़ाई कर रहा है, बदले में राजकुमारी पद्मा का डोला मांगा है। अगर उदयपुर के सम्राट उदय सिंह डोला देने से इनकार करते हैं तो जंगे मैदान में जंग होगा। ये बात सुन करके राजकुमारी जी उस जंगे मैदान में जा चुकी है और आपकी मर्जी है कि मेरा बेटा शक्ति सिंह उस जंगे मैदान में जाए, उस रणभूमि में जाए
और सम्राट कनक सिंह को मुंह तोड़ जवाब देकर राजकुमारी पद्मा को सही सलामत अपने उदयपुर लेकर आए। पिताजी, अब आपको टेंशन लेने को नहीं, आपको टेंशन देने को। आपका बेटा शक्ति सिंह सयाना हो गया है। उस कनक सिंह की क्या मजाल है कि मेरे रहते हुए वो राजकुमारी पद्मा का ढोला ले जाए। तो मेरे रहते कनक सिंह की देखे सपन, मेरे रहते कनक सिंह जुबा जोड़े गंदी और निकाली गई रण में जाके उसे सीखी। पिताजी, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं इसी वक्त के मैदान में जाऊंगा और राजकुमारी पद्मा को सही सलामत अपने उदयपुर लेकर आऊंगा। बिहारी लाल, आओ चलते हैं, बेटे का आने का इंतजार किया जाए। ये मैं क्या सुन रही हूँ? महाराज कनक सिंह हमारे इस उदयपुर रात की चढ़ाई कर दिया है, बदले में राजकुमारी पद्मा जी का डोला मांगा है। इस बात को सुनकर स्वयं राजकुमारी जी जंग के मैदान में जा पहुंची हैं। मेरा बेटा भारत भी आज पूरे 20 वर्ष का हो गया है। आने दो, मैं अपने बेटे भारत को उस जंगे मैदान में भेजूंगी और हराम जाने कनक सिंह का नामो निशान मिटा दूंगी। आज मैं क्या देख रहा हूं कि मेरी माँ चुपचाप एकदम गुमसुम बैठी है, मुखमंडल मुरझाया मुरझाया है। माँ, आखिर बात क्या है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ माँ कि कैसी गमगीन बैठी हो मैया, पे पड़ा कौन सा ऐसा सदमा जिगर पे पड़ा, की जमाना रोती है। तो जानना चाहता है कि आज मैं इतना गमगीन उदास क्यों बैठी हूँ? चूर हो रही हो माँ, रोने का कारण क्या है? और क्या बता
तुझे मेरे लिए करती हूँ माँ। बाल को गोल गोल मत घुमाओ माँ बात को, शाम सबको भी जहर कहो, क्योंकि तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही माँ। इसलिए माँ कि क्या कहा मैं कुछ भी मैं समझा नहीं कि बात क्या है खुलासा बताओ मुझे कि कौन शैतान पाजी का सदमा तुझे सच बताओ मुझे सच बताओ मुझे कौन शैतान बेटा। कनकपुर का जो राजा कनक सिंह है बेटा, वो अपने उदयपुर राज पे चढ़ाई कर दिया है। बदले में राजकुमारी पद्मा का डोला मांगा है। इस बात को सुनकर स्वयं राजकुमारी जी जंगे मैदान में जा पहुंची हैं। उनकी मदद के लिए अपने इस उदयपुर नगर से हर एक आदमी उनकी मदद के लिए जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तू भी उस जंगे मैदान में जाए और उस हराम नदी कनक सिंह का नामो निशान मिटाकर राजकुमारी को बाइज्जत उदयपुर लेकर आए। अच्छा तो ये बात है, और इसी कारण से मेरी माँ अपने आंखों से आंसू बहा रही है। आज सम्राट उदय सिंह की जान खतरे में है। कनकपुर का सम्राट कनक सिंह हमारे उदयपुर राज पर चढ़ाई कर रहा है, इसलिए तुम रो रही हो। अरे क्या भूल गई कि सम्राट उदय सिंह हमारा दुश्मन है। आज उसी की वजह से हमारी यह हालत हो गई है माँ। मैं सच कह रहा हूँ माँ, उस हरामजादे ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा माँ, जिसके लिए तू अपने आंखों से आंसू बहा रही है। अरे उसने तेरी मांग से सिंदूर छीन लिया, गले से मंगलसूत्र छीन लिया, तुझे बेवा बनने पर मजबूर कर दिया, मेरे सर से बाप का साया छीन लिया, मुझे यतीम बना दिया, और आज उसकी जान जब खतरे में है तो मेरी माँ अपने आंखों में आंसू लेकर बैठी है। नहीं माँ, दुश्मनों की मौत पर मातम नहीं खुशियां मनाई जाती है माँ। चुप कर, ऐसी उल्टी सीधी बातें करता है। मैं जानती हूँ तुझे बहुत बड़ा सदमा है कि मैं विधवा हूँ। महाराज ने तेरे पिता को फांसी की सजा दी है, इसीलिए तू ऐसी बातें कर रहा है ना। हाँ तो ये नहीं जानेगा कि महाराज ने तेरे पिता को फांसी की सजा क्यों दी थी। क्यों दी, यही तो मैं जानना चाहता हूँ माँ। आखिर किस लिए मेरे पिताजी को सम्राट उदय सिंह ने गुनाहों के जंगल में लपेट कर सूली पर चढ़ा दिया माँ, किस लिए आज मैं जानना चाहता हूँ। इसलिए तेरे पिता को फांसी की सजा दी थी महाराज ने कि तेरे पिता ने अपनी बहन का खून किया था। हाँ बेटा, तेरी बुआ का खून किया था, इसीलिए महाराज उदय सिंह ने तेरे पिता को फांसी की सजा दी थी। महाराज उदय सिंह बहुत अच्छे इंसान है बेटा। इतना बड़ा राज तुमने मुझसे छिपाया बाबा।
और आज मैं आवेश में आकर ना जाने क्या क्या बोल गए। आज तुमने सच्चाई का रास्ता दिखाकर मेरे आंखों पर जब नफरत की पट्टी बंधी हुई थी वो तूने खोल दी मां। इसलिए आज तेरा बेटा तेरे चरणों की सौगंध खाकर कहता है मां कि मार्ग सच्चा दिखा खोल दिया तुझको सोच पैदा हुआ दे हाले वतन दिखा के कहता हूँ चरणों की तेरे कसम आके कहता हूँ चरणों की तेरे कसम देश के वास्ते कर कटा देंगे हम आके कहता हूँ इले बेटा शमशी और जा उस जंगे मैदान में उस हरामदे कनेक्शन का नामो निशान मिटा दे। नहीं मिटा सका तो उसी जंगे मैदान में अपने आप को समाप्त कर देना, मुझे गर्व होगा। माँ आज तेरा बेटा तुझसे वादा करता है कि इस रणभूमि में मैं गाजर मूली की तरह कट जाऊंगा लेकिन अपने कदम कभी पीछे नहीं हटाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दे मां। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है बेटा। या भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना, मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूँ। दरबारी जी महाराज, हम लोग उदयपुर की तरफ पहुंच गए हैं। बिल्कुल एकदम नकचाइन का आया। जंग मैदान में हम लोग खड़े हैं, देखते हैं उदयपुर रियासत से कौन बसर आता है। क्यों रे हरामजादे कुत्ते का नक्शा, तू मेरा डोल जाएगा हरामजादे कुत्ते, तू क्या मेरा डोल जाएगा हरामजादे। ओह राजकुमारी पद्मावती जंगे मैदान में आई हो। क्यों नहीं, सामना करना है तो मैदान में आ जा हरामजादे कुत्ते। सही कह रहे हो। देखो तुम्हारे हाथ में चूड़ियां शोभा देती है, ये तलवार शोभा नहीं देती है। तुम्हारे लिए तो मैंने हजारों की जान ले लिया है। हरामजादे आ जा मैदान में कुत्ते। ओहो हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है, तुम लेडीज हो इसलिए मैं तुमसे जंग नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारा वार अवश्य रोकूंगा और देखता हूं कि तुम्हारा डोला ले जाने से कौन मुझे रोकता है। आ जा हरामजादे। बांधो, इधर बांधो। अब मैं देखूंगा ऐसा कौन बसर है
जो हमारा मुकाबला। खबरदार महाराज, अगर जान की सलामती अगर चाहते हो तो अपनी लश्कर को समेटो और उल्टे पांव में कनकपुर वापस चले जाओ। बरखुरदार, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शक्ति सिंह है। शक्ति सिंह। और राजकुमारी की मदद के लिए आया हूँ और राजकुमारी को अपने साथ में लेकर ही जाऊंगा महाराज। अभी दूध के दांत नहीं उछले हुए हैं, फिर भी तुम कनक सिंह से जंग करने आए हो। महाराज, जुबान को लगाम दो और मैं कहता हूँ राजकुमारी की हाथों की हथकड़ी को खोल दो, वरना मेरे हाथों से तुम मारे जाओगे। हो जाओ, होशियार हो जाओ और रोक मेरी वार को। तेरी खतरे से खाली नहीं, जा चला जा इसी में भलाई तेरी, वरना फेंकूंगा तुझको मैं सुनसान। हरामजादे, तू क्या मुझे भेजेगा? तो मुझे सम्राट कम सुअर ज्यादा लगता है। तुम तैयार हो जा हरामजादे, हमें मालूम है कि तुम्हारे मुख से बगावत की बू आ रही है। तूने ठीक समझा, आज मैं बगावत पे ही उतरा हूँ और आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे। दुनिया की कोई भी ताकत मेरे हाथों से तुझे नहीं बचा सकती सम्राट। हरामजादे, ये तू नहीं तेरी मौत बोल रही थी। अब उड़क चुल्लू भाग गया सर। अच्छा हुआ भाग गया, वरना आज उसका भी अंजाम सम्राट कनक सिंह जैसा होगा। अरे राजकुमारी, आप ठीक तो हैं? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज की लाश मुझको दे दी जाए, इनको हम कनकपुर पहुंचाएंगे। कहाँ? कनकपुर में क्या करेंगे इसकी लाश को ले जाकर? हुआ के लोग बाग देखेंगे कि महाराज आएंगे। इसकी लाश यहाँ से नहीं जाएगी, इसकी लाश चील और कौवे खाएंगे। हमको माफ करो, मैं चलना चाहता हूँ। चुपचाप निकल लो, वरना देख रहे हो क्या करेगा बे? ठीक है बेटा।
राजकुमारी जी, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। अभी और इसी वक्त तुम मेरे साथ चलो। आपका नाम क्या है? नाम तो मेरा भाई, लेकिन ये वक्त बातें करने का नहीं है। चलिए।